हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इनिक्वेशन टॉपिक का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और आज का पहला टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको समझने के लिए कि मतलब इसको हमें ग्राफ कैसे करना है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई लीनियर इनिक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आता है x x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x एलिमेंट ऑफ w। ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। अब अगर रिप्लेसमेंट सेट बदलता है तो उसका ग्राफ कैसे बदलता है वो हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अगर हमें ग्राफ करना है तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, बट इसको सॉलिड लाइन नहीं बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। और होल नंबर जैसे कि हमको पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इनको सबको डॉट्स बनाते हुए एरो को हम बोल्ड कर देंगे, मींस कि ये अप टू इन्फिनिटी चलता चला जाएगा। केस 2 हमने लिया कि अगर x एलिमेंट ऑफ i या z है, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर जो होते हैं वो माइनस भी होते हैं, प्लस भी होते हैं और जीरो भी इंटीजर होता है। तो इसको जब हम ग्राफ करेंगे तो सेम इसी वे में हम नंबर लाइन बनाएंगे, लेकिन इस पे हमने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ -1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो -1 भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, और फिर हम इसको एरो को बोल्ड कर देंगे। तीसरा केस हम लेते हैं कि अगर x एलिमेंट ऑफ R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एंड x ग्रेटर देन -1 है, तो इस बार हम सॉलिड लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन को, और -1 से और इन्फिनिटी तक, मीन्स कि जहां तक हमने बनाई है वहां तक इसको हम बोल्ड कर देंगे लाइन को, और एरो को भी बोल्ड कर देंगे। इसके अलावा इस -1 पर हम एक सॉलिड डॉट बना देंगे जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू -1 भी है और इससे बड़ी भी है। अब इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए। तो हमने एक ये एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है, सॉल्व द इक्वेशन 4 into 1 minus 4 into 1 upon 2 minus p plus 7 greater than equal to 57 और R and graph the solution set। तो इसके सोल्यूशन में देखिए, पहले हमने लिख लिया 4 into 1 upon 2 minus p plus 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 57, इसको कॉपी कर लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 into 1/2 हो जाएगा 2 minus 4p plus 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 57। 7 to 9 हो गया, 9 minus 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 57। अब 9 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो -4p ग्रेटर देन हो गया 57 minus 9, तो इट विल बी -4p ग्रेटर देन इक्वल टू 48। लेकिन अब यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई है, हमें p की वैल्यूज फाइंड करनी है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फाइंड करना है, तो हम -4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, -4p अपॉन -4। इससे क्या होगा, हमने पहले बताया था पहले वीडियो में कि इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 48 अपॉन -4, या यहाँ बच गया p हो गया लेस देन इक्वल टू -12। तो ये हमारा सोल्यूशन आता है। तो इसको अगर हमें सोल्यूशन सेट लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, x नहीं, यहाँ पर p है वेरिएबल, p सच दैट p इज लेस देन इक्वल टू -12 एंड p इज एलिमेंट ऑफ R। अब इसी को अगर हमें ग्राफ करना है तो हम कैसे करेंगे। ग्राफ करने के लिए पहले हमने एक नंबर लाइन बना लिया। अब -12 से छोटा है तो इट मींस कि -12 से लेफ्ट साइड हमें चलना है, तो हम कहीं पर भी एक जगह पे -12 मार्क कर लेंगे।
ये इस तरह इक्वल डिस्टेंसेस पे हमने निशान लगा लिए। मान लीजिए ये -12 है, तो ये -13 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22 और ये इधर अप टू -इन्फिनिटी जाएगा। इधर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसमें सोल्यूशन हमारा क्या है कि -12 से छोटा एंड इक्वल टू भी है, तो इसलिए इस लाइन को -12 से -इन्फिनिटी तक पूरा हम जो है बोल्ड कर देंगे, लाइक कुछ इस तरह से। ये लाइन पूरी हमने बोल्ड कर दी और -12 पर सॉलिड डॉट लगा देंगे और ये एरो भी हम बोल्ड कर देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया और इसका ग्राफ भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं solution of system of linear inequation in one variable। तो वो भी हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। तो solution of system of linear equation in one variable की हम बात कर रहे हैं। तो इसको solution निकालने के लिए कुछ दो स्टेप्स हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग ईच ऑफ देम सेपरेटली। जैसे यहाँ पर एक हमने इक्वेशन ये ली है, एक इक्वेशन ये ली है, तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच आर कॉमन टू देम। तो दोनों में कॉमन कि अगर इसके सोल्यूशन सेट को हम ए कहें और इसके सोल्यूशन सेट को हम बी कहें, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको वो फाइंड करना है, वही हमारे सिस्टम का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है कि सॉल्व द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन solve and graph the solution 2x minus 9 less than 7 and 3x plus 9 less than equal to 25। तो पहले वाले के सॉल्यूशन को हमने मान लिया a है, तो a क्या हो गया, a equals to x such that 2x minus 9 less than 7 and x element of r। ये हमको अगर नहीं दिया है तो हमको r ही मान के चलना है। वैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया था, लेकिन जब भी नहीं दिया रहेगा तो भी हमको ये मानना है कि x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से लेना है, या रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से, अनलेस की मेंशन ना हो कि सेट कौन सा है रिप्लेसमेंट से। तो अब 2x माइनस 9 लेस देन 7 को हम सॉल्व करने जाते हैं। 2x 9 उधर गया, प्लस हो गया, तो 2x लेस देन 16 हो गया या x लेस देन 8 हो गया। तो लेस देन 8 माने कि अगर हम इसको ग्राफ करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, तो 8 से छोटी सारी वैल्यूज होंगी बट 8 नहीं होगा। इस चीज को आप नोट करिए, 8 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम हॉलो डॉट बनाएंगे 8 पर, और उससे छोटी सारी वैल्यूज को शो करने के लिए पूरी लाइन पीछे की बोल्ड कर दी जाएगी और एरो भी बोल्ड कर दिया जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन हमने लिया 3x plus 9 लेस देन इक्वल टू 25। इसको हमने इसके सोल्यूशन को b मान लिया, तो सच x such that 3x plus 9 लेस देन इक्वल टू 25 एंड x एलिमेंट ऑफ r। तो 3x plus 9 लेस देन इक्वल टू 25 है, 9 हम उधर ले जाएंगे, तो 25 माइनस 9 16 हो गया, या x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16/3, या इसको हम होल नंबर में करते हैं तो 5 होल 1/3 मीन्स 5 और 6 के बीच की वैल्यू हो गई है। मतलब इस बीच के इंटरवल को अगर 3 इक्वल पार्ट में बांटा जाए तो एक पार्ट होगा। अब इसको हमें ग्राफ करना है, तो 5 1/3 भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, सॉलिड डॉट बनाएंगे। यहां पर हमने हॉलो डॉट बनाया था,
यहाँ पर सॉलिड डॉट बनाएंगे और इससे छोटी सारी वैल्यूज को शो करने के लिए पीछे की लाइन बोल्ड कर दी जाएगी। तो अब इन दोनों इन इक्वेशन में अगर हम देखें, ये 8 से छोटा है, ये 5/3 से छोटा है, तो ये पोर्शन जो है दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5/3 एंड x एलिमेंट ऑफ R। अब इस चीज को हमें ग्राफ करना है, तो हमने नंबर लाइन बना लिया। यही वाला सोल्यूशन फाइनल ग्राफ भी हो जाएगा कि जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। इसको हमने 3 इक्वल पार्ट में बांटा, तो ये पॉइंट जो है 5/1/3 को शो कर रहा है। पीछे की पूरी लाइन बोल्ड कर दी जाएगी यहाँ तक की, और ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाता है। आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लेंगे, और आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लेंगे। टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.